ठीक है सर। शुरू करो सर। वेलकम टू युक्तम ऑनलाइन क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंसेज एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लेंस फॉर्मूला। मैं प्रीतम बिस्ट, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बुरासी। तो पहला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमने इससे लेंस फॉर्मूला से डिस्कस करने हैं। कल हमने रे डायग्राम वगैरह डिस्कस किया था, जो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आज हम लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को डिफाइन करेंगे, फिर पावर ऑफ लेंसेज को देखेंगे कि लेंस के जो फॉर्मूले हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स चेक करेंगे। तो पहला है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहां पे f इज फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, v इमेज डिस्टेंस जो प्रतिबिंब की दूरी है, और u हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी। दूसरा इसमें साइन कन्वेंशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइन कन्वेंशन आपके आंसर पे, आपका आंसर जो है एक साइन गलत लगने की वजह से सही या गलत हो सकता है। तो जैसे अगर आप लेंस की बात करें, ये आपने साइन कन्वेंशन मिरर में भी पढ़ा होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं हम कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो साइन कन्वेंशन के लिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि लाइट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होंगी वो पॉजिटिव होंगी। अब लाइट रे जो है लेंस के इस पार्ट से इस पार्ट में जा रही है, तो जो भी डिस्टेंस हम लेंस के राइट साइड में मेजर करेंगे वो सब पॉजिटिव होंगी। यानी अगर आपकी इमेज यहां बनी है तो जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी, जबकि इसके अपोजिट जो भी डिस्टेंस होंगी वो नेगेटिव होंगी। ऐसे ही जो ऊपर वाली डिस्टेंस होती हैं और नीचे वाली डिस्टेंस होती हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव ले लेते हैं। तो अगर इन चार चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस जो है वो इस तरफ होता है, तो इसका f यहाँ है फोकस पॉइंट, यानी फोकल जो दूरी है, फोकस दूरी जो है f, वो यहां से मेजर की जाएगी इस दिशा में। तो इसका f हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव के लिए अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो उसका फोकस अपोजिट डायरेक्शन में होता है लाइट के, यानी यहाँ इसका फोकस होता है, तो जो भी डिस्टेंस होंगी वो अपोजिट होंगी लाइट के। लाइट इधर से आ रही है तो इसके अपोजिट हो गई, तो यहाँ पे f जो है नेगेटिव हो जाएगा। u हमेशा नेगेटिव होगा, u चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स लेंस हो दोनों के लिए नेगेटिव होगा। आप देख सकते हैं u, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखी होगी तो सारी डिस्टेंस अपोजिट मेजर की जाएंगी, चाहे लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो। ये मिरर में भी होता है, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। v डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन पे। v जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए ज्यादातर केस में पॉजिटिव आता है। सिर्फ एक केस, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर, कल हमने डिस्कस किया था कि जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखी हो तो उसका जो है वर्चुअल इमेज बनती है उसी के ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए उस केस में जो है v नेगेटिव हो जाएगा। बाकी सब केस में कॉन्वेक्स के लिए यानी उत्तल लेंस के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। अगर हम कॉनकेव की बात करें तो u तो सबके लिए नेगेटिव होगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, लेकिन इसमें v भी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि इसमें सारी इमेजेस वर्चुअल बनती हैं, इसीलिए इसका v भी हमेशा नेगेटिव होगा। तो अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, ये साइन कन्वेंशन को याद रखेंगे, चिन्ह परिपट्टी को याद रखेंगे कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव, तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे फिर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हम बता चुके हैं आपको कि u जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन m। m का जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि h डैश जो है वो है इमेज की हाइट, ठीक है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई, और h जो है वो है ऑब्जेक्ट की हाइट यानी वस्तु की ऊंचाई।
ठीक है, v आपको पता ही है, v हमने पहले भी डिस्कस किया है कि v है इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी, और u हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी। मैग्निफिकेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हम। तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन टेल्स अस हाउ लार्ज और स्मॉल द इमेज इज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा या छोटा है, वो मैग्निफिकेशन डिफाइन करता है। अगर m आपका 1 आ रहा है तो यानी जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन के लिए है। अगर m जो है इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर वो 1 से ज्यादा आ रहा है, m2 आ गया, 3 आ गया, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इनलार्ज होगा, आवर्धित होगा। और अगर m 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब जो है वो छोटा आएगा। यानी अगर m की वैल्यू जो है, अगर m की वैल्यू 2 है, मान लो किसी केस में m की वैल्यू 2 आई है, तो यानी जो इमेज है, जो इमेज आपकी है वो ऑब्जेक्ट के 2 टाइम्स हो जाएगी। यानी अगर 2 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है तो उसकी जो मैग्निफिकेशन अगर उसका 2 है, तो यानी जो ऑब्जेक्ट की होगी वो, अगर 2 सेंटीमीटर की कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो वैल्यू v आएगा फिर, यानी जो ऑब्जेक्ट होगी वो 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है तो 4 सेंटीमीटर होगा अगर m 2 है तो। ठीक है, मैग्निफिकेशन 2, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार कि मैग्निफिकेशन ट्वाइस दे देते हैं कि मैग्निफिकेशन इज ट्वाइस, देन कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो पूछ लेते हैं वो कि वस्तु की ऊंचाई इतनी दी है, मैग्निफिकेशन इसका दुगना है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप उसको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि अगर 2 है तो यानी ट्वाइस का मतलब दुगना हो जाएगा, तो जितनी वस्तु की ऊंचाई है उसका दुगना हो जाएगा आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, m = h डैश अपॉन h, h डैश जिसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h ऑब्जेक्ट की यानी वस्तु की ऊंचाई है, और दूसरा फॉर्मूला इसका होता है v अपॉन u। साइन कन्वेंशन, m पॉजिटिव कब आएगा? जब रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, जब वास्तविक और उल्टी इमेज होगी तो m पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और m नेगेटिव कब आएगा? जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी, यानी आभासी और सीधा होगा, तो m जो है आपका नेगेटिव आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड, जिसमें हम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना यहाँ पे उत्तल लेंस दिया हुआ है, लेंस को जरूर ध्यान रखना है आपको कि उत्तल लेंस दिया है, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, और इसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आपके पास दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, और आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। यानी आपको u दिया है, u दे दिया है उसने -20 की। मैंने पहले भी कहा था आपको कि u हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो f इसका पॉजिटिव आएगा 10 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करना है v कि v कितना होगा। ठीक है, तो फाइंड करते हैं हम इसे। तो गिवन हमको है u -20 सेंटीमीटर और f +10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला लगाएंगे हम, लेंस फॉर्मूला 1/v = 1/f प्लस आपका फॉर्मूला आपने देखा होगा, अभी हमने जब फॉर्मूला लिखा तो 1/f = 1/v - 1 f के साथ f + 1/u, तो जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे इसकी 1/10 + 1/-20, -20 आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, ये आपके पास है 1/v = 1/10 + 1/-20, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20, 2 - 1, तो ये आ जाएगा 1/20। ठीक है, तो v = क्या हो जाएगा? v = 20 सेंटीमीटर, और कैसा आया है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये v जो है 20 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर आप कल का ध्यान रखें, साइन जो हमने कल रे डायग्राम बनाए थे, यानी जब हमने किरण आरेख बनाए थे इसके, तब हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखी है, f10 है, इसका 2f हो जाएगा 20, तो इमेज क्या होगी? 2f पे ही बनेगी। ठीक है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी।
ठीक है, तो ये आपका रे डायग्राम हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, तो इमेज जो है वो भी 2f पे ही बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट और इमेज की हाइट बराबर होगी। ठीक है, तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं, ये इसका रे डायग्राम है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे। A 5 centimeter tall object is placed at 20 centimeter from a convex lens of focal length 15 centimeter. यानी एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके पास पेपर में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी बार बार, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे नंबर आप इनमें गेन कर सकते हैं। इनमें जो आपके एरर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। आपको फॉर्मूला याद है, आप वैल्यू रखिए। तो सब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको गिवन क्या है, दिया क्या है, वो जरूर नोट कर लेना होता है। तो गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहला दिया है उसने 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी एच दी है हमें। एच कितना है, 5 सेंटीमीटर। दूसरा उसने दिया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, यानी वस्तु जो है उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है, यानी यू दिया है हमें 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये यू है तो यू हमेशा नेगेटिव आएगा, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। एंड फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, और उसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी एफ भी दिया है हमें कितना, 15 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये उत्तल लेंस है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दिया है H, U और F, और आपने निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी V निकालना है। ठीक है, प्रकृति तो इसी से पता चल जाएगा, V पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है। अगर V पॉजिटिव है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, वो उसकी प्रकृति पता चल जाएगी आपको, उसका जो नेचर है वो पता चल जाएगा। और साइज का पता हम इससे निकाल लेंगे, H हमें दिया है, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। इसमें मैग्निफिकेशन की मदद से हम इसका साइज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। गिवन आपको दिया है u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, जो हम लिख चुके हैं। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, फिर वही 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये इधर चला जाएगा इसके साथ, तो पॉजिटिव हो जाएगा, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 1/v इज इक्वल टू 1/f। f कितना है, 1/15, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 1/-20। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, 60, 15, 4 जा 60, 23 जा 60, ये आ जाएगा 1/60, यानी v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। जो यहाँ सॉल्व किया है हमने, v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें निकालनी है, ये तो हमें अब v पॉजिटिव आया है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो, उसकी प्रकृति क्या होगी, वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब हम आकार जब निकालेंगे तो उल्टा सुल्टा क्या है इससे भी पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो अब हम मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ h दिया है, h डैश निकालना है हमें, तो हम पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, v/u वाला फॉर्मूला, m इज इक्वल टू v/u। तो v हमारे पास है 60, u हमारे पास है -20, तो कितना आ जाएगा, -3। यह आपका आ गया m मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब 3 आया है मैग्निफिकेशन, यानी ऑब्जेक्ट जो है बड़ी बनी है, जो इमेज है वो बड़ी बनी है, 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो अब h डैश निकालेंगे हम, तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू, h डैश हमें निकालना है, h हमें दिया हुआ है कितना है, 3। ठीक है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें पता है -3 है, तो इस फॉर्मूले में हम -3 रख लेंगे साथ में, तो ये इधर चला जाएगा। अच्छा सॉरी, 5 दिया था, h हाइट 5 थी ना, ये 5 हो जाएगा।
तो एच डैश जो है ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 इंटू -3 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी उसके 3 टाइम्स आई है आपके इमेज की हाइट, यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई के 3 गुनी आई है, क्योंकि मैग्निफिकेशन 3 था। अब क्योंकि माइनस में आया है मैग्निफिकेशन, तो ये क्या डिनोट करेगा कि रियल इमेज है, और कैसी है, इन्वर्टेड, क्योंकि माइनस है ना तो इन्वर्टेड नीचे की तरफ होगा। ये मैंने बताया था कि जो भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर के यानी कोई लेंस है इसके नीचे की तरफ के लिए जो दूरियां होंगी, जो हाइट नीचे की तरफ मापी जाएंगी वो सब नेगेटिव होंगी, जो ऊपर की तरफ होंगी वो पॉजिटिव। तो क्योंकि ये नीचे की तरफ नेगेटिव आया है, एच जो है वो नेगेटिव आया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कैसी इमेज है, इन्वर्टेड है, रियल है। ठीक है, तो अब आपकी स्थिति का पता चल गया, आपको स्थिति कितनी है, लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, उसके राइट में 60 सेंटीमीटर पे। उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है उसकी, वास्तविक और उल्टा, और आकार क्या है, वस्तु से बड़ा, कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपके पास, आप ऐसी आंसर पेपर में भी लिख सकते हैं कि इमेज एट 60 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड, प्रतिबिंब दूसरी ओर पे 60 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, इमेज की साइज जो एच डैश है वो 15 सेंटीमीटर टॉल है यानी प्रतिबिंब जो है 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, और वास्तविक है, उसका जो प्रकृति है वो है वास्तविक। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और आवर्धित, बड़ा। ठीक है, इनलार्ज्ड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड पावर। ठीक है, यानी प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण की डिग्री को हम पावर कहते हैं, यानी प्रकाश किरण कितनी मोड़ जा रही है, कोई लेंस प्रकाश किरण को कितना मोड़ सकता है या कितना उसको अभिसारित या अपसारित कर पा रहा है, वो होता है उसकी शक्ति, पावर। ठीक है, तो पावर इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, या साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि शक्ति प्रकाश किरणों के अभिसरण, या कह सकते हो कि कितना प्रकाश किरण को कोई लेंस अभिसारित या अपसारित कर पा रहा है, उसको हम उसकी शक्ति कहेंगे, लेंस की शक्ति कहेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाता है P इज इक्वल टू 1/f, जहां f क्या है, फोकस दूरी है, और ये मीटर में होगी। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में अक्सर वो f जो है सेंटीमीटर में दिया रहता है और आपको उसको मीटर में चेंज करना है पहले, तब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें f जो है हमेशा मीटर में रहेगा। तो फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f, वेयर f इज फोकल लेंथ इन मीटर। अब इसकी यूनिट की बात करें तो इसका जो मात्रक है वो है डायोप्टर। तो एक डायोप्टर बराबर होता है 1 प्रति मीटर। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला 1/f है तो f मीटर में होगा, तो 1 प्रति मीटर जो है वो होता है एक डायोप्टर। तो इसका यूनिट जरूर याद रखना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो इसकी जो लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है वो है डायोप्टर, और इसको डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ये जरूर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जो 3 क्वांटिटीज हैं वो आपके हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी, और फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अब है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, यानी लेंसों का संयोजन। तो व्हेन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद पावर्स एड अप, जब भी लेंस जो है संपर्क में होते हैं तो उनकी शक्तियां जुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास 2 लेंस हैं तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, अगर इससे ज्यादा हैं तो उनकी शक्तियां क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। इसका फॉर्मूला, अगर मान लो 4 लेंसेज हैं आपके पास, उनको आपने एक साथ जोड़ना है तो उनकी शक्ति हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ठीक है, या सो ऑन, जो भी जितने भी होंगे, और आप उसके हिसाब से उसको जोड़ लेंगे। तो ये लेंस की शक्ति, अगर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए फॉर्मूला बनता है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज हैं तो उनके लिए आप क्या फॉर्मूला, या उनको कैसे उसकी शक्ति निकालेंगे आप, तो उसके लिए शक्ति निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यानी उनके जो
इंडिविजुअल की जो शक्ति होगी वो सब जुड़ जाएंगे आपस में, जो उनकी पावर होगी इंडिविजुअल की, प्रत्येक की जो शक्ति होगी वो जुड़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा P = P1 + P2। और इसका यूज कहाँ है, जैसे माइक्रोस्कोप बनाए जाते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे इस इमेज में भी आप देख रहे होंगे, तो उसमें आई पीस होता है या जो नीचे ऑब्जेक्ट का जो लेंस होता है, ऑब्जेक्ट पीस वाला जो लेंस होता है, तो उनकी जो वो लेंसेज आपस में जुड़ के क्या करते हैं, उनकी पावर जो है इसी प्रकार से बढ़ती है कि उनकी जो पावर है, एक लेंस की पावर हो जाती है प्लस दूसरे के साथ जुड़ जाती है, तो इससे जो है वो ऑब्जेक्ट को हाईली मैग्नीफाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल लेंसेज को कंबाइन करके इसको बनाया जाता है। ऐसी टेलीस्कोप भी होता है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस जो है इनके कॉम्बिनेशन से ही क्या है, जो टेलीस्कोप है वो हमको दूर की चीजों को आसानी से पास में दिखा पाता है। ठीक है, उसकी मतलब मैग्निफिकेशन पावर इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है, या इतने अच्छे से हम दूर की चीजों को देख पाते हैं। अब है पावर पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स। इसका जो फॉर्मूला है, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ की आपको दी हुई है, कोई उत्तल लेंस है और एक 20 सेंटीमीटर की उसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, तो अब आपको उसकी पावर कैलकुलेट करनी है कि उसका पावर निकालिए। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया आपको, P = 1/f, पर f कैसा होना चाहिए, इन मीटर, मीटर में f होना चाहिए। अब यहाँ पे f जो है वो सेंटीमीटर में दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो हमको पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो f जो है ये मीटर में चेंज होगा तो हो जाएगा 0.20 मीटर। ठीक है, फिर अब इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो P = 1/0.20 मीटर, तो P = हो जाएगा, अब इसके पॉइंट हटेंगे यहाँ 100, 20, 5 जा 100, तो क्या आ गया इसका पावर, 5 डायोप्टर D। ठीक है, D इसकी यूनिट है पावर की, तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसे, तो 0.20 मीटर हो जाएगा जब हम इसको फोकस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम हमने यही करना है, यूनिट चेक करनी है। यूनिट अगर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज करना है, या किसी भी दूसरी यूनिट में है तो हम उसको पहले मीटर में चेंज करेंगे। नेक्स्ट तब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन मैंने अभी बताया था आपको, 1/f में रखेंगे, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस 5d में उसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि f प्लस में होगा यहाँ पे। हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपकी पावर प्लस में आ रही है या माइनस में आ रही है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकस पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए इसकी पावर भी प्लस में ही आएगी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर जो है वो पॉजिटिव में होगी और कॉनकेव की नेगेटिव में, यानी उत्तल लेंस की जो शक्ति होगी वो पॉजिटिव होगी और अवतल की नेगेटिव में, माइनस में होगी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर कंबाइंड विद अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आया है, दो लेंस है आपके पास, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है और एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दी है और एक की दी है 50 सेंटीमीटर की। ठीक है, 20 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस है और 50 वाला अवतल लेंस है, दोनों अलग अलग लेंस हैं। और अब हमने इनकी पावर ज्ञात करनी है, यानी इन दोनों की जो संयोजन की क्षमता होगी, इन दोनों को साथ में अगर हम लगा रहे हैं तो इनकी पावर कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे पास P1 है वो है 20 सेंटीमीटर, सॉरी F1 जो है वो 20 सेंटीमीटर है, जो आपको दिया है पहले उत्तल लेंस के लिए F1 मान लेते हैं इसे, ये दिया है 20 सेंटीमीटर। मैंने पहले भी कहा था इसे मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.20 मीटर हो जाएगा। तो अब हम इसमें निकाल लेंगे P1, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, जो उत्तल लेंस है उसकी पावर, तो 1/f इन मीटर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूला, 1/0.20, तो आपका आ जाएगा प्लस 5d। ऐसे ही हम दूसरे वाले के लिए देखेंगे, F2 कितना दिया है हमें, 50 सेंटीमीटर, यानी इसको चेंज करेंगे तो 0.50 मीटर में आ जाएगा। फिर P2 निकलेगा तो P2 भी ऐसे आ जाएगा 1/0.50, यानी -2। अब किसका, ये क्योंकि अवतल है इसलिए ध्यान रखना है यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस होगा
तो -2d इसका पावर हो जाएगा। अब इनकी कंबाइंड पावर क्या हो जाएगी, यानी टोटल P जो है वो होगी P1 प्लस P2। जैसे हमने पीछे फॉर्मूला देखा था कि पावर का जो कॉम्बिनेशन के लिए जिनका फॉर्मूला हो जाता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 है हमारे पास +5 और P2 है -2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 5 - 2 यानी 3d। तो अब इन दोनों लेंसेस का कंबाइन पावर जो है वो आ जाएगी 3 डायोप्टर। ठीक है, तो इनका कंबाइनिंग का जो फायदा यही होता है कि आप उत्तल अवतल लेंस को जोड़ के जो जितने डायोप्टर की क्षमता वाला आपको लेंस चाहिए वो आप इससे बना सकते हो, अलग अलग लेंसेस को कंबाइन करके। मान लीजिए आपके पास 2 यही लेंसेस थे और आपको ना तो 5 डायोप्टर की शक्ति का चाहिए था लेंस और ना ही -2 का, तो आपने 3 का चाहिए आपको, तो आप इस फॉर्मूले से मतलब इन दोनों को साथ में जोड़ के ये निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों लेंसेस के मदद से। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्यूशन इसका यही है। ठीक है, P1 हमने निकाला हुआ है। ऐसे 2 लेंसेज हैं आपके पास, एक +5d वाला लेंस है, एक -2d लेंस वाला है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, आप एक साथ जोड़ देंगे, तो इनकी पावर आ जाएगी +3d। ठीक है, 3 डायोप्टर जो है इसकी संयोजन क्षमता निकल आएगी। फॉर्मूला सिंपल सा है, 1/f वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगा लिया हमने 1/f, और f को मीटर में चेंज जरूर करना है, तब आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन और यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो इससे पावर ऑफ लेंसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में। अब है पावर कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन और है आपके पास, जिसमें हम किसी लेंस की पावर कैलकुलेट करेंगे। तो फोकल लेंथ जो है f वो हमें दी है 20 सेंटीमीटर और हमने पावर फाइंड करनी है। तो हमें गिवन क्या है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें गिवन जरूर लिखा करो कि आपको दिया क्या है। तो गिवन क्या है, हमें f दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि हमको ये दिया नहीं है कि कौन सा लेंस है, तो आप इसको कॉन्वेक्स मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उसने कोई साइन नहीं दिया। f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिखा है, यानी ये पॉजिटिव ही होगा। f इज इक्वल टू +20 मान सकते हो, कोई साइन नहीं है तो मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो f आपका 20 सेंटीमीटर है, फिर वही मीटर में चेंज करेंगे तो 0.20 मीटर। फिर हम f निकाल लेंगे p निकाल लेंगे, p इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। f जो है वो है 0.20 मीटर और निकलेगा ये 5d। इसको पॉइंट हटाएंगे तो इसका पावर जो है वो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, सेम वैसी क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था सॉल्व, इससे रिलेटेड एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। तो इसकी पहले यूनिट कन्वर्ट करेंगे, पहला स्टेप इसमें यही होगा। फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/f वाला, एंड देन आंसर कैलकुलेट कर लेंगे हम कि 5d जो है +5d है, यानी कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये उत्तल लेंस है और इसकी पावर है +5d। ठीक है, अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, एक बहुत ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है कि एक कन्वर्जिंग लेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, यानी आपको एक अभिसारी लेंस दिया है और वो ये नहीं देगा कि कॉनकेव दिया है या कॉन्वेक्स दिया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब कोई लाइट रे, कोई भी जो भी लेंस किसी लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे मिलाता है, उसे कन्वर्जिंग कहते हैं। यानी ठीक है, जैसे उत्तल लेंस है, ये अभिसारी लेंस है, क्योंकि ये क्या करता है, जो अपने समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी, लाइट रेस जितनी भी इसके पैरेलल आएंगी, ये सब के सब एक हो जाएंगी और वो पॉइंट होगा उसका फोकस पॉइंट। तो ये इसका एफ फोकस होगा। तो ये कन्वर्जिंग है, ये लाइट रेज आई और यहां कन्वर्ज हो गई, इसे कहते हैं हम अभिसारी लेंस। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए ये टॉपिक ऐड किया गया इसमें कि कन्वर्जिंग कौन से लेंस होगा। तो कन्वर्जिंग याद रखेंगे आप, लेंस में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपको एक अभिसारी लेंस दिया गया है या कन्वर्जिंग लेंस दिया गया है जिसका फोकल लेंथ ये है और बाकी जो भी डिटेल्स उसके रिलेटेड है, तो आप कन्वर्जिंग से समझ जाएंगे कि आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस दिया गया है, अगर वो अभिसारी है तो। ठीक है, अब अगर अपसारी होगा
अगर कॉनकेव लेंस है तो वो अपसारी होगा यानी डाइवर्जिंग लेंस होगा। अब यहाँ पे प्रकाश किरणें बाहर की ओर फैल जाती हैं, ठीक है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसमें प्रकाश किरणें जो हैं उसका फोकस आभासी होता है, हमको लगता है मिलती हुई सी प्रतीत हो रही है, वरना ये क्या करता है, लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है, बाहर की तरफ फैला देता है। जो भी लाइट रेस इसके ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल आएंगी, जो भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो सब के सब क्या होंगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, बाहर की तरफ फैल जाएंगी। ऐसा प्रतीत होगा कि यहां से आ रही हैं, फोकस से होते हुए आ रही हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैल जा रही है, ठीक है। लाइट रे आई और डाइवर्ज हो गई, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है यानी अपसारी लेंस है। तो अगर अपसारी आएगा तो कॉनकेव, अभिसारी आएगा तो कॉन्वेक्स लेंस। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है कई बार क्वेश्चन से पूछा जाता है और बच्चे कई बार गलती कर देते हैं इसमें कि कौन सा अभिसारी होगा और कौन सा अपसारी होगा, ठीक है। तो अभिसारी कॉन्वेक्स, ठीक है, यानी कन्वर्जिंग जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और डाइवर्जिंग जो है वो कॉनकेव होगा यानी अपसारी कॉनकेव होगा, ठीक है। इसमें किरणें बाहर की ओर फैल जाती हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी इन दोनों को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा अभिसारी है और कौन सा अपसारी है। तो वही पैरेलल रेज अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट थ्रू द फोकस, ठीक है। जो भी लाइट रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, वो क्या होंगी, फोकस से गुजरती है, कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जब हम कॉनकेव की बात करेंगे तो हम उसमें जरूर मेंशन करेंगे कि गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती नहीं है वहां पे गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि आभासी फोकस होता है उसका। और जब हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो वहां पे गुजरती है, सिंपल सा आपने देखा भी था कि लाइट रेज पैरेलल जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के आएंगी वो सब एक पॉइंट पे आएंगी कन्वर्ज होके, और उसको हम फोकस कहते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे तक आपको ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। तो आज का जो क्लास थी इसके जो मुख्य की टेक अवेज थे एग्जाम्स के लिए आपके, एक तो चेक यूनिट ऑलवेज, हमेशा यूनिट्स को जरूर चेक करेंगे आप। अगर आपके पास सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में जरूर करें, ठीक। तो जैसे लेंस के मिरर में भी देखा है और लेंस फॉर्मूला में भी देखा, और मेनली जब तो नेक्स्ट इसमें मास्टर साइन कन्वेंशंस, जिन पर परंपरा कॉन्वेक्स के लिए एफ जो है पॉजिटिव होगा, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था कि एफ जो है वो पॉजिटिव होगा, और कॉन्वेक्स के लिए यानी उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होगा, और अवतल के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। और यू हमेशा नेगेटिव होगा, यू सदैव ऋणात्मक ही रहेगा। वी भी हमने डिस्कस किया था कि कॉन्वेक्स के केस में जब उत्तल लेंस होगा तो वी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, एक ही केस है जब नेगेटिव होगा, वरना पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। और अगर अवतल लेंस की बात करें तो वी उसमें हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। यू वी इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसके साथ साथ कॉनकेव लेंस का जो रूल है, तो इसमें ऑलवेज क्या है, प्रोड्यूस वर्चुअल डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज, ठीक है। हमेशा आभासी छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कॉन्वेक्स के लिए तो अलग अलग इमेजेस हैं, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इमेजेस बनेंगी कॉन्वेक्स में, उत्तल लेंस में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की, कभी छोटी भी बनती हैं कभी बड़ी बन रही हैं, ठीक है। तो वो कभी वस्तु के बराबर ही बन रही हैं जब पे रखा हो, लेकिन हमेशा ऑलवेज वर्चुअल हमेशा आभासी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, तो थैंक यू क्लास।
किसी को कोई